अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 22.5 करेंगे। चैप्टर नंबर 22 काफ़ी ज़्यादा जो है इसने हमसे टाइम लिया है, काफ़ी टाइम लगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में, लेकिन मैंने ये चैप्टर करा दिया। अच्छा, आज जो है मैंने आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन 1 कराना है और उसे डिटेल समझाना है। ये क्वेश्चंस पीछे से जो है वो अलग हैं, मतलब जो पिछले क्वेश्चंस किए उससे थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें कुछ अलग फार्मूले भी इस्तेमाल होने हैं। बस एक फार्मूला ही प्रीवियस इस्तेमाल हो रहा है, वो है अरिथमेटिक मीन का, जो कि आप पढ़ चुके हैं। बाकी कुछ अलग फार्मूले भी हैं, जिसमें रेंज का फार्मूला है और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह जो है वो। और इसके साथ ही साथ एक नया वर्ड भी आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिल रहा होगा, वेरिएंस। तो ये भी यहाँ पर होगा हमारे पास। और अगर वेरिएंस का आप मतलब निकालें उर्दू में, तो यही होता है कि तब्दीली, वेरी होता है ना, ये उसी का जो है वो उसी का फॉर्म है। अच्छा, अब जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन 1 तो नोट्स तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं। आपको अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 500 जो है वो तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस है। मैथ के अभी तक नहीं बने, वो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। और एक सब्जेक्ट की फ़ीस 150 है। ग्रुप का मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, कहा जाता है कि फाइंड रेंज, रेंज पता करें, वेरिएंस पता करें, मीन डेविएशन पता करें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंडीज। एब्सेंडीज यानी जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 डेज। एक क्लास है, उसमें जो है वो लास्ट 7 डेज में क्या कितने एब्सेंडीज यानी कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो उसका जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 7, 1 और 8। अच्छा देखो, ये मंडे मान लो, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को 3 बच्चे एब्सेंट रहे, और ट्यूसडे को 5, और फिर वेडनेसडे को आपके कितने रहे 3, और फिर थर्सडे को यानी जुमेरात को 4, फ्राइडे को जुमेरात को 2, फ्राइडे को 4, सैटरडे को 1 और संडे को 8 के 8 बच्चे रहे गायब। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इसमें से एन बताना है कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या कितनी एंट्रीज दी हुई हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई या एक एंट्री हो गई। ऑब्जर्वेशन एंट्री दोनों कह सकते हो। कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं कहीं ये एंट्री लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आपको गिवन है, और एक ऑब्जर्वेशंस को आप एन कहते हो। याद है ना, हमने बताया था। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। रेंज के निकालते हैं। सबसे पहले तो रेंज का फॉर्मूला याद रखें, RANGE रेंज होता है आपके पास। इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा L-S। इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा या इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, XL-XS। अब XL क्या है और XS क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर आपको गिवन है वो XL है। इन एंट्रीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो हम बेसिक करते आए हैं, 8 है। आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। इन एंट्रीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो 1 है आपके पास, है ना। तो 1 है। हाँ, तो ये आपके पास हो गया। अब आप जो है वो रेंज निकाल लीजिए। R से इसे मैं डिनोट कर देता हूँ। क्या आएगा आपके पास, 8 माइनस 1, तो रेंज आ गई आपके पास 7। तो रेंज यानी R क्या आया आपके पास, 7 आया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी, आई होप। एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कराकर। अच्छा, अब यहाँ तक तो तमाम चीज़ें सही थी। अब आपने क्या पता करना है, अब आपने अरिथमेटिक मीन पता करना है, ठीक है, जिसे हम AM कह रहे थे। खोल के लिख लोगे तो अरिथमेटिक मीन बनेगा ना, हमने इसको पढ़ा था। चलो मैं इसको खोल के लिखता हूँ, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आप इससे पहले भी बहुत बार इसे कर चुके हो, इससे आप यूज़ टू हो, कोई आपके लिए ये नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अरिथमेटिक मीन का तो फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद ही होगा। मैंने बहुत बार आपको यहाँ पर लिखवाया है कि समीशन x डिवाइडेड बाय n। ये जनरल फार्मूला था, मतलब ये आम फॉर्म थी। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिखो तो i इक्वल टू 1 और n, और ये i डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यही था ना जनरल फार्मूला अरिथमेटिक मीन का। अच्छा, अरिथमेटिक मीन की स्पेलिंग में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर ना आई आता है और यहाँ पर आई नहीं आता, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मुझसे आगे पीछे हो गई थी,
ये इस तरह की स्पेलिंग है, ARITHME होता है, ये भी ई होता है, थोड़ी सी स्पेलिंग में आगे पीछे हो गए, अरेथमेटिक मीन, बाकी मीन की तो स्पेलिंग सही है। बाकी फार्मूला मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया है, फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक्स क्या है, ये जो एंट्रीज हैं ये एक्स हैं आपके पास, इन तमाम एंट्रीज़ को आपने ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड कर देना है। तो AM आपके पास आ जाएगा 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 डिवाइडेड बाय n क्या है आपके पास 7 है। R भी 7 आया, N भी 7 आया। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, कुछ कंडीशनों में हो जाएगा, लाजमी नहीं है कि हर कंडीशन ही एक ही चीज़ को फॉलो करके चले। अच्छा, अरिथमेटिक मीन आ गया यहाँ हमारे पास। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को बहुत सी जगह पर आपको x से भी डिनोट करते हुए लगेंगे, वो अब किस तरह डिनोट होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 और डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए, तो आपके पास टोटल इसका आंसर जो निकल कर आ रहा होगा 3.71 आ रहा होगा। आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा चाहें तो, या पहले ऊपर वाली एंट्रीज़ को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास, ऊपर वाली तमाम एंट्रीज़ को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 26, और फिर 26 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा जो मैं अभी लेकर आया हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब इसको आगे की तरफ मूव कराते हैं, आगे की तरफ इसको लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है। अब देखो AM को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये x के ऊपर बार डाल दिया और ये आपका AM आ गया 3.71। ठीक है, अब ये x के ऊपर बार डाल के ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, इसकी मैं वजह अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी आपने एक टेबल भी ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने का सिर्फ इधर मकसद ये होता है कि जो बहुत सारी कैलकुलेशन हमने अलग अलग करनी थी वो तमाम कैलकुलेशन एक साथ ही हो जाए। इधर टेबल ड्रॉ करने का सिर्फ यही मकसद है, 3.71। ठीक है, अरिथमेटिक का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक मैग्नीट्यूड है। अच्छा, तो ये आपका हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने वेरिएंस की तरफ और स्टैंडर्ड डेविएशन और जो दूसरी चीज़ें, यहाँ तक मिटा दीजिएगा, इसके आगे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे यहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, चलो अब आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे आपने सबसे पहले तो फॉर्मूले देख लो, फार्मूलों की मदद से आपको फ़ौरन से बात समझ आ जाएगी कि करना क्या है आपने। पहले आप देखो वेरिएंस का क्या फार्मूला है, ऊपर लिख रहा हूँ। तो वेरिएंस को VARIANCE, ये वेरिएंस हो गया आपके पास। इसका फार्मूला है आपके पास, इसको VAR से डिनोट किया जाता है और S स्क्वायर इक्वल टू समीशन x माइनस x बार और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। ये वेरिएंस का फार्मूला है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देखिए, स्टैंडर्ड। अच्छा, पहले फार्मूले को समझा देता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि पहले x को माइनस करना है, यानी x क्या होगा, ये पहली एंट्री होगी, x ये क्या है पहली एंट्री, फिर x2 होगा। ठीक है, फिर ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। लेकिन पहले आपने x रखना है, x1 रखना है, x2 रखना है, x3 x4 x4 इस तरह करके इसे चेंज करते रहना है। तो समझिए करना क्या है, पहले 3 को यहाँ रखना है और इससे माइनस करा देना है, ये x बार है ना, इससे माइनस कराना है, फिर दोनों का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ये आपने x1 के लिए कर दिया और फिर आपने एडिशन का साइन लगाना है, जैसे कि आपने ये 3 माइनस 3.71 कर दिया और इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर x2 की वैल्यू आ जाएगी, 5 माइनस 3.71 और इसका स्क्वायर ले लिया। ऐसे करना है आपने। अब बज़ाहिर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, अगर अब आप ऐसे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक टेबल बना लेंगे जिसमें x माइनस x बार और उसका स्क्वायर लेके लिख लेंगे। ठीक है, एक टेबल में बनाऊंगा अभी इसी के रिस्पेक्ट से। तो इस तरह करना है। अभी ये x5 था, अब इसको x फिर 3 कर देंगे हम, फिर इसी तरह से आगे लेके चलते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। फिर तमाम को एक साथ सॉल्व कराकर n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अभी मैंने x माइनस 3 माइनस 7 लिखा, फिर 5 लिखा। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखूँगा मैं, प्लस करके 3 माइनस 3.71 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाकर 2 माइनस 3 माइनस 71 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है इस तरह। और फिर इन सबको सॉल्व कराकर
इस ब्रैकेट को सॉल्व कराकर इस ब्रैकेट को सॉल्व कराकर दोनों को आपस में ऐड कर कर डिवाइड n से कर देंगे। अब ये चीज़ अगर मैं एज इट इज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, तो इस चीज़ को आसान करने के लिए मैं टेबल बनाऊँगा। अब वो टेबल कैसे बनेगा मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, बच्चे पूछ रहे थे बार बार से ये टेबल बना क्यों रहे हैं, तो ये टेबल सिर्फ इन कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। एस डी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी और आप इसको ऐसे लिख सकेंगे, समीशन x माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो अगर आप x का स्क्वायर है ना उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, x बन जाएगा। तो अगर आप x स्क्वायर यानी वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो वेरिएंस के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है। बस समझ में आ रही है ना, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, s बच जाएगा, और बाकी ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि n के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ मैंने ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आई होप आपको ये बात, कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं हुई होगी। थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस और डाउन कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट हो रहा था हमारे पास, फोकस बना देता हूँ। चलें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, याद रखिएगा आप। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हम जो है वो एक चार्ट बनाएंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए। अब मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन के लिए भी आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। मीन डेविएशन क्या है आपके पास, बाकी ये सवाल थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी सवाल इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन में आपके पास क्या आता है, मीन डेविएशन को सबसे पहले तो देखें एम डी से डिनोट कर देते हैं, इसका एम और इसका डी एक्रोनियम बन जाएगा। समीशन कर लीजिए और x माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाय n, इसको बेहतर बना देते हैं। ये देखिए ये क्या है, मोट क्या करते हैं, अगर आपके पास -2 और -2 पे आप मोट लगा देंगे तो वो +2 बन जाता है। मोट ये काम करता है, ठीक है। मोट क्या काम करता है, माइनस वाली चीज़ को प्लस वाली चीज़ में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। मोट क्या करता है, माइनस वाली चीज़ को प्लस वाली चीज़ में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने x माइनस एक्स बार तो निकाला हुआ होगा, उसका मोट ले लीजिएगा, अगर वो माइनस में आ रहे तो प्लस में कर दीजिएगा। ये फार्मूले हैं, इसको रिमूव करके, तो इसको लिख लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो एक चार्ट बनाऊँगा x माइनस एक्स बार के लिए, ठीक है। मैं एक चार्ट बनाऊँगा जिसमें ये x माइनस एक्स बार को एक ही जगह पर सॉल्व कर दूँगा ताकि आपके लिए और मेरे लिए भी आसानी हो जाए। चले आज काम करते हैं। चार्ट बनाने की बेसिक वजह आपको मैंने बता दी थी कि बार बार हमें सॉल्व ना करना पड़े चीज़ों को और एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए, तो इसीलिए चार्ट बनाया जा रहा है। कोई पूछ ले कि चार्ट क्यों बना रहे हैं, तो चार्ट तो वैसे खाने के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट बना रहे हैं वो हम बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए बना रहे हैं, हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो पहले एक जो कॉलम है वो आपके पास x का आएगा, फिर x माइनस एक्स बार का आएगा, फिर x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का आएगा, फिर x माइनस एक्स बार के मोड का आएगा। तो टोटल 4 कॉलम्स हमने ड्रॉ करने हैं। ये पहला जो है मैंने ये जो रॉ बनाई है मैंने ये सैम्बल्स के लिए बनाई है ताकि मैं सैम्बल्स दे दूँ। यहाँ पर मेरे पास x आ जाएंगे, x ये हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास x और x बार का डिफरेंस आ जाएगा। x बार आपके पास ये गिवन है जो हमने अभी निकाल लिया था। यहाँ पर x और x बार का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। टोटल आपके पास 7 हैं, तो आपको एक आपने रॉ पहले बना ली है, अब आपको 7 रॉ और ड्रॉ करनी होगी। ये एक रॉ हो गई, इसको मिलाकर 8 रॉ होंगी क्योंकि एक में आप सिर्फ सैम्बल देंगे, जैसे कि ये x के लिए और ये x माइनस एक्स बार के लिए, ठीक है, और ये x माइनस एक्स बार के स्क्वायर के लिए और ये x माइनस एक्स बार के मोड के लिए होगा, ठीक है। अब इधर से 7 और बनेगी, 1 2, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगली बार मैं स्लाइड चला दूँगा। 1 2 3, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर खुद भी करने के काबिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 पहले से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 6 7,
एक बार मुझे और चाहिए होगी 8, क्योंकि मुझे इन सब के समीशंस भी लेने होंगे। फॉर्मूले में समीशंस पुट होंगे, ये एज इट इज पुट नहीं होंगे। ठीक है, समीशन तो पता है ना आपको, 2 चीज़ों को ऐड कर लेना, बस यही समीशन है आपके पास। या जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उन सबको आपस में सिंपल ऐड कर देना। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर तमाम एक्स आ जाएंगे आपके पास, जो कि 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है और 8 है। और यहाँ पर उसके समीशंस आ जाएंगे, एक्स के समीशंस। अब एक्स के समीशंस कैसे आएंगे, आप तमाम को जब ऐड कराएंगे तो इसके समीशंस बन जाएंगे, जो कि 26 हम अभी निकाल चुके थे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ आपने क्या करना है कि x क्या है 3 माइनस करना है। देखो इस यहाँ पर x इस वाले रो के लिए x 3 है, लेकिन इस वाले रो के लिए x 3 नहीं होगा, इस वाले रो के लिए x 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 x3 तो नहीं किया हुआ, लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाले रो के लिए 3 रहेगा, नीचे वाले 5 रहेगा। तो आपने क्या बनना है, आपने x बार से माइनस कर देना है। x बार आपके पास क्या है ये, तो क्या बनता है आपके पास 3 माइनस 3 और फिर तो 0.71 ही बच जाएगा और माइनस में बचेगा। माइनस में बचने की वजह क्या बन रही है, माइनस में बचने की वजह ये बन रही है कि ये आपके पास माइनस में आ रहा है 3.71, बड़ा नंबर है 0.71 आ रहा है। ठीक है, 0.71 आई होप विजिबल होगा, थोड़ी जगह मेरे पास कम है तो इस तरह मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लेना है, यानी सिंपल इसका स्क्वायर ले लेना है भाई। x माइनस एक्स बार करके जो आंसर आया उसका स्क्वायर ले लीजिए बस। तो कितना आएगा उसका स्क्वायर, 0.71। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही होगा आपको। 0.71, ठीक है, तो कितना आ रहा है स्क्वायर, तो कितना आ रहा है आपके पास 0.50। मैं 2 नंबर लूँगा, 3 नंबर नहीं लूँगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसी का बार ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए, इसका ले लीजिए आप मॉड्यूल ले लीजिए। ठीक है, तो मॉड्यूल से क्या होगा आपके पास, ये जो है वो आपको प्लस में कर देगा वैल्यू को। अभी माइनस में आ रही थी ना, -0.71, इसका आपने मॉड्यूल ले लिया, मॉड्यूलस ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.71 हो गया, प्लस में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, x माइनस एक्स बार का मैग्नीट्यूड बार वो ले लिया, मॉड्यूल ले लिया, x माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर ले लिया मैंने, और x माइनस एक्स बार का आंसर क्या आया था, 0-0.71 आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपके पास माइनस आया था, यहाँ तो माइनस, लेकिन हम जब इधर स्क्वायर ले रहे हैं ना तो माइनस को नहीं लेंगे। अगर मैंने माइनस को ले लिया तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का क्या मुराद है कि यहाँ पर हम स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं ले रहे हैं, तो स्क्वायर से अंदर वाला माइनस कैंसिल हो गया। ये जो यहाँ माइनस था ना, ये यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आपको पता है कि अगर बेस के साथ स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल अगर ये -2 है और आप इसका स्क्वायर लें, तो इवन पावर होने से ये माइनस प्लस में बदल जाता है और 4 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना मेरी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ ये काम हो रहा है। अच्छा, अब बकिया तो सब तमाम समझ गए हो ना, अब जल्दी जल्दी भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 5 माइनस आपके पास आ जाएगा 3.7, तो कितने के बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है 1.3 के। ठीक है, इसे कंफर्म भी करते हैं, 5 माइनस 3.7। अब ये है कि बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसी का स्क्वायर भी लेना होगा आपको, इसका स्क्वायर आएगा 1.69 आएगा आपके पास। ठीक है, इसको भी कंफर्म करते हैं, 1.3 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसी का वो ले लीजिए, मैं मॉड्यूलस ले लीजिए, इसका मोड लगा दीजिए, इसका तो मोड लगा दीजिए, तो मोड इसको प्लस कर देगा, तो ये तो ऑलरेडी ही प्लस है, तो फिर मोड इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा। मोड माइनस से प्लस में तो ला सकता है, लेकिन प्लस से माइनस में नहीं ले जाएगा। अच्छा, यहाँ तो वो सेम वैल्यू ऊपर वाली ही उतर जाएंगी, क्योंकि यहाँ 3 ही है। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम बनी है। ठीक है, 1 यहाँ भी 1 लगा दो। यहाँ मैंने 1 नंबर लिया है, आप चाहो तो 2 नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, अभी क्या आ रहा है मेरे पास, -0.71 आ रहा है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर भी ले लेना है। -0.71 का स्क्वायर इक्वल टू, इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ कि मिटे ना, और फिर उसमें टाइम जा रहा है काफ़ी। तो -0.71 इसका मोड ले लिया, तो ये प्लस का 0.71 हो गया। अब यही सेम काम 2 के साथ भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखें कितना आता है, -1.7। ठीक है, और इसका स्क्वायर भी ले लीजिए। इसका स्क्वायर ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2.89, और इसका मोड ले लीजिए। तो इसका मोड थोड़ा सा ये धुंधला हुआ है। अच्छा, इसका मोड ले लेंगे तो आपके पास ये प्लस में आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से मैं इसके टेबल्स जो है वो ड्रॉ करे जा रहा हूँ। अब डायरेक्ट करता हूँ मैं 3.71। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1.71। 4 माइनस 3.71, तो बच रहा कितना है आपके पास। अच्छा, यहाँ 0 पॉइंट बच रहा है, 0.29। ठीक है, 0.29। अब 0.29 का आपने स्क्वायर ले लेना है, सिंपल। 0.29 स्क्वायर कितना आता है, तो वो आता है 0.08। 0.08 आता है। ठीक है, 0.08। अच्छा, इसे 3 भी लिख सकते हो आप, 0.3, क्योंकि वो पीछे 9 है ना, तो वो उसे 3 बना सकता है। अच्छा, इसका मोड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मोड तो वही आ जाएगा जो ये है ऑलरेडी। तो 0.3 लिख लो या 29 लिख लो। ठीक है, 1 माइनस 3.71, तो आंसर क्या आएगा, 2 जगह बहुत कम है, ऊपर से मेरे हाथ में दर्द हो गया इतनी कम जगह में लिखने की वजह से ना। तो बिल्कुल सही है। अब इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो -2.71 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 729 आता है, 729। सेवन टू नाइन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ रहा है, माइनस। अच्छा, माइनस से प्लस हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि हम उसको पावर है स्क्वायर में ना। तो 7.3 आ रहा है, 7.3 बिल्कुल ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब इसका मोड ले लीजिए -2.71 का, तो ये +2.71 हो जाएगा, 2.71। अब 8 यहाँ आ गया और -3.71 आ गया, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 8 के साथ माइनस करना होगा। अच्छा, 8 पॉइंट माइनस 8 पॉइंट, ये असल में ना जो ये एक्सरसाइज टाइम ले रही है, उसकी वजह पता है क्या बन रही है, ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं बैठ के मज़े से। अब देखें, मैं भी जितना तेज़ जा सकता हूँ कैलकुलेशन में उतना तेज़ जा रहा हूँ। अब टेबल बनाने हैं, फिर तमाम चीज़ों को सॉल्व करना है, तो टाइम तो ये लेगी एक्सरसाइज। ठीक है, 4.29 लिखा है, मुझे पता ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा और बेहतर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास -3.71 इक्वल टू प्लस का 4.29। अब थोड़ा बेहतर होगा अगर हो सके तो, 29 है, अगर नहीं बेहतर है तो इसको देखिएगा, मैंने जो बताया वो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर भी लेते हैं। 4.29 का स्क्वायर आता है 18.4 आता है। ठीक है, और 0 भी आता है। इसका मोड ले लीजिए, वैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये मोड है, सही है, 1 नहीं है, ये मोड का साइन लगा रहा हूँ। 4.29, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास तमाम के आंसर्स आ गए हैं। अब समीशंस लिख लीजिए। अब देखें समीशन x कितना आएगा, समीशन x 26, 3 + 5 8, 8 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 2 17,
17 1 कितना हो गया आपके पास, बल्कि इससे 1 होगा तो ये होगा 18 में 8 को जो है वो प्लस कर रहे हो तो आपके पास 16 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 6 आ गया, इसका समीशन 26 आ गया। अच्छा, मेरे हाथ को क्या हो गया, कलर फोकस में भी बड़ा मसला कर रहा है ये। अच्छा, अब इसका समीशन भी लेना है हमने, इसका भी समीशन लेना है, तो इसका समीशन देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ लिख रहा हूँ इसका समीशन, ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसका समीशन है 0.71। अच्छा देखो, माइनस को भी लाना आगे, -0.71 प्लस 1.3 माइनस 0.71 प्लस नहीं माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस लगा रहा हूँ, 1.7 प्लस 0.29 माइनस 2.71 प्लस 4.29 आ रहा है जवाब। जवाब आपके पास आ रहा है। अच्छा, इसका समीशन नहीं लेना, समीशन इसका लेना है क्योंकि इसके समीशन की हमें ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी इसका जवाब 0.05 आ रहा है। जैसे इसका समीशन लेना नहीं था, समीशन इसका लेना था, लिख लेना, फिर भी मैंने बता दिया ना, लिख लेना, ठीक है, इसका लेना। अच्छा, 0.50 प्लस 1.69 प्लस 0.50 प्लस 2.89 प्लस 0.08 प्लस 7.3 प्लस 18.4, द आंसर इज 31.43। ठीक है, 31.43 मेरा आ रहा है 31.36 चल जाएगा, मसला नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब इसका भी समीशन लेना है, मोड वालों का भी समीशन लेना है आपने कि x माइनस एक्स बार जो आ रहा है उसको समीशन लेके बताएं। इतना छोटा छोटा करके लिखने में ना यही होता है, टाइम ज़ाया होता है मेरा और आपका। 0.71 प्लस 1.69 प्लस 0.71 प्लस 1.7 प्लस 0.29 प्लस 2.71 प्लस 4.29, तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है, 12.1। ठीक है, तो 12.1 आपके पास जवाब जो है यहाँ पर आया है। अच्छा, इस चीज़ को देख लेते हैं, शायद यहाँ हमसे कोई मिस्टेक हो रही है। हाँ, यहाँ देखें, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर हमने 3 रखना था, ना कि ये वाली वैल्यू रखनी थी। इस मिस्टेक को ठीक करें कि हमें वहाँ पर ये नहीं रखना था, ये रखना था, हमने शायद वहाँ ला के ये रख डाला, मैंने, आपने नहीं, मैंने रखा है। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे तो फिर आंसर में तब्दीली आ जाएगी, ये 12 नहीं रहेगा, ये 7.17 आ जाएगा, 11.71 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने ठीक कर लिया है, बाकी तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, बाकी सब कुछ ठीक है। आपने ये याद रखना है, ये समीशंस जो हमने निकाले हैं, ठीक है, इसी की मदद से आगे हमारा काम होगा। सबसे पहले हमने समीशन क्या निकाला, समीशन हमने निकाला था x का, जो निकला वो निकला 26। फिर हमने समीशन क्या निकाला, x माइनस एक्स बार का समीशन क्या निकला हमारे पास, स्क्वायर का 31.36। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ रिमूव कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने जो समीशन निकाला बार का, x माइनस एक्स बार का जो मोड लेके निकाला वो आया मेरे पास 11.71। ठीक है, याद रखना, ये जो मैंने लिखवाया है, ये इतना जो टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए था। अच्छा, अब इसको रिमूव करते हैं, अब जो हमें कहा था पता करने का वो करते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ मैंने टेबल की मदद से ऊपर लिख ली हैं जो उनके समीशंस आए थे। अब आ जाओ इस तरफ कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या कहा था, मैंने वो तो निकाल ली थी रेंज जो उन्होंने मुझे कहा था पता करने के लिए, और उसके बाद मैंने जो है वो वेरिएंस निकालना था ना, वेरिएंस निकालना था, तो वेरिएंस की तरफ बढ़ जाता हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला लिख के वेरिएंस निकालता हूँ।
तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने उस वक्त लिखवाया था, फिर लिखवा रहा हूँ, देख लो वेरिएंस अगर नहीं लिखा उस वक्त तो उस वक्त लिखो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो कि VAR से डिनोट होता है या S से भी डिनोट होता है, इसका स्क्वायर लेकर। तो ये होता है आपके पास समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो कि आप निकाल चुके हो, और n, ठीक है। तो क्या आया है आपके पास समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, आपके पास आया है 31.36 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ आंसर लिख लो इसका, चलो इसका आंसर लिख लो। इसका आंसर आ रहा है 31.36 डिवाइडेड बाय 7। द आंसर इज 4.48। देख रहे हो कितनी मेहनत से निकल रहा है, 4.48। ये बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक जवाब है। अब इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसी के नीचे काम करना, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे रिमूव करना पड़ रहा है बार बार। अब इसी के नीचे नेक्स्ट काम करो। वो नेक्स्ट काम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आता है डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन SD से डिनोट होता है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि जो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला है उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। क्या निकाला था इस बार, अभी बताया क्या निकाला था x बार, ये समीशन x माइनस एक्स बार क्या निकाला है, 31.36 निकाला है ना, इसका स्क्वायर निकाला था ना, इसका स्क्वायर भी लिया था ना, तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, ऊपर देख लो। और 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा था, 7 से डिवाइड करने पे आ रहा था 4.48। आप चाहो तो डायरेक्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो कितना जवाब आ रहा है, 2.11। क्या आया जवाब, 2.11, ठीक है, ये जवाब है। लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये होता कैसे है, मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं की, कोई ऐसा नहीं किया कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये सब तो ठीक था, ये तक तो, यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अब मीन डेविएशन भी निकालने को कहा था ना, मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, खुद से नहीं मैं करा रहा हूँ। एक सवाल कराने में 30 मिनट चले गए हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कितना मुश्किल सवाल था और कितना ज़्यादा मुझे इसको लेके चलना था। मीन डेविएशन मैंने लिखवाया होगा उस वक्त, आपको शायद मुझे याद आ रहा है। तो MD मीन डेविएशन आपके पास क्या है, मीन डेविएशन है आपके पास समीशन भी हमारा जवाब दे गया, समीशन x माइनस एक्स बार होता है और डिवाइडेड बाय n होता है। समीशन x माइनस एक्स बार कितना निकाला था, 11.71 निकाला था ना। अभी यही काम अगर आप तमाम के लिए करते तो आपको कितना मुश्किल हो जाता बोर्ड के ऊपर ना, चार्ट बना के कितना आसान हो गया। अभी आप क्या कर रहे होते, पहले आप 3 माइनस 3.71 फिर प्लस करते, फिर बार लेते, फिर प्लस, कितना मुश्किल हो जाता, सोचने में कितना मुश्किल लग रहा है। चलो और सवाल भी करते हैं इसके। 11.71 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर मिलेगा आपको 1.67, ये जवाब है रिक्वायर्ड, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो तमाम आंसर्स निकल गए हैं, जो हमें बोले गए थे हमने निकाल लिए हैं। हो सकता है ये सवाल बोर्ड के पेपर में आ जाए, क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और उनके क्वेश्चंस भी। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए आसानी में ये कर दूंगा कि चार्ट चला दूंगा, जो चार्ट मैंने अभी बनाया था ना वो चार्ट चला दूंगा। तो उसके चला देने से वो क्या होगा कि आपको बार बार उसका सोल्यूशन लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास काम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि आपने ना, ये भी अनग्रुप डेटा है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना अभी तक, ये अनग्रुप डेटा के लिए था। अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें सिर्फ आपको एंट्रीज तो दे देते हैं,
लेकिन आपको उसमें वो फ्रीक्वेंसीज नहीं बताते और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अरिथमेटिक मीन एवरेज ये कुछ भी नहीं बताया हुआ होता, सिर्फ एंट्रीज दी हुई होती हैं। उस डेटा को एंड ग्रुप डेटा कहा जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, कहता है कि सॉल्व करें। कहता है कि फाइंड रेंज मीन डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स ऑफ 2 बैट्समैन 6 इनिंग्स। 6 इनिंग्स खेली हैं 2 बैट्समैन ने मिलकर, ठीक है। समझ लीजिए ओपनर ही हैं दोनों के दोनों, क्योंकि ओपनर की ऐसी होती है कि सेम इनिंग्स खेलते हैं वो, क्योंकि भाई वो तो ओपन कर रहे हैं ना गेम को, तो उनकी इनिंग्स तो सेम ही रहेगी। कभी कभार मिडिल ऑर्डर वालों को बैटिंग नहीं मिलती है, लेकिन ओपनर को तो हर बार बैटिंग मिलती है। कहते हैं ना भाई मुझे ओपनर जाना है, यानी ओपन करना है किसी चीज़ को। तो ये बैट्समैन ए है, बैट्समैन बी है। ये अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है T20 का, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो 6 एंट्रीज हैं, 6 इनिंग्स की एंट्रीज है आपके पास, ये 6 एंट्रीज हो गई। बैट्समैन ए पहले मैच में बहुत बुरा स्कोर करता है 12, दूसरे मैच में भी बहुत बुरा स्कोर करता है 15, तीसरे मैच में तो गोल्डन डक यानी 0 पे आउट हो जाता है। लेकिन चौथे मैच में पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि 185 रन आके स्कोर कर देता है। 7वें में वो 5वीं में 7 रन बना लेता है और आखिरी में जो है वो 19 रन बना लेता है आखिरी इनिंग में। बैट्समैन बी कंसिस्टेंसी से खेलता आ रहा है, अच्छे रन बना रहा है। पहले इनिंग में 47, दूसरे में नहीं चल पाता। जब बैट्समैन ए 0 पे आउट हुआ तो उसने 76 बना लिए थे। जब बैट्समैन ए ने 185 रन बनाए थे जिस इनिंग में, उसमें इसने 48 रन बना पाया था, 7 और 51। अच्छा, बज़ाहिर देखने में तो लग रहा है कि बैट्समैन बी ने रन ज़्यादा बनाए होंगे, लेकिन बैट्समैन ए ने रन ज़्यादा बनाए होंगे, क्योंकि उसने एक इनिंग में इतने ज़्यादा रन बना दिए थे कि उसकी अब आगे की 10-15 इनिंग्स तो कंफर्म हो गई है। अब ये 10-15 मैचेस तो खेलेगा ही खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो एक ही इनिंग में 185 मार दिए। तो हर कोई बोल रहा है भाई ये तो सुपर बैट्समैन है, भाई सुपर हीरो है ये तो यहाँ पर यही है, ठीक है। तो यह है, लेकिन अब किसी को 0 में आउट हुआ वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसने 185 रन बनाए हैं, अब वो हर कोई याद रख रहा है। आपने बताना क्या है, स्कोर ऑफ बोथ बैट्समैन शो अनग्रुप डेटा। भाई अनग्रुप डेटा है, याद रखिएगा, ग्रुप नहीं है ये डेटा। ग्रुप क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज और इसकी जो और चीज़ें थी वो आपको दी हुई होती, बाकी ये डेटा तो अनग्रुप है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले आप काम करेंगे बैट्समैन ए के लिए, ठीक है, उसके बाद बैट्समैन बी के लिए, फिर उन दोनों की जो आंसर्स आएंगे उन्हें हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले बैट्समैन ए को आ जाओ, उसको डील करते हैं। बैट्समैन ए, बैट्समैन ए भाई साहब, हाँ बैट्समैन ए के लिए आ जाओ, काम शुरू करता हूँ मैं। तो बैट्समैन ए के लिए सबसे पहले तो मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी ना। रेंज मैंने ये 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड कर दिया है बोर्ड को कि एक हिस्से में मैं आपको जो है वो आधा काम करा दूंगा, एक में आधा। पहले बैट्समैन ए का काम हो रहा है, बी का आप आखिर में करेंगे। तो बैट्समैन ए की एंट्रीज ऊपर दी हुई है। सबसे अच्छे रन उसने किस इनिंग में बनाए थे, यानी सबसे ज़्यादा रन उसने, ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है उसकी इनिंग में, 185 की। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, उसे आप बोलते हैं XS, शॉर्टेस्ट जो है, लॉन्गेस्ट नंबर शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, लॉन्गेस्ट वैल्यू शॉर्टेस्ट वैल्यू, तो 0। तो इसकी रेंज क्या बन गई, रेंज का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, LX माइनस LS। तो LX क्या आ रहा है 185 और 0, तो रेंज तो इसकी आ रही है 185। रेंज इसकी 185 निकली। 185 क्यों निकली, आपको फॉर्मूले से समझ में आ रही होगी बात। अब आ जाओ अरिथमेटिक मीन में। अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। आपको पता है AM का मतलब अरिथमेटिक मीन होता है। 10 बार मैंने इसको डिफाइन कर दिया है आपके सामने। जब से चैप्टर करा रहा हूँ यही काम बार बार आ रहा है, हर चीज़ में तो ये कॉमन ही आ रही थी ना। जनरल फार्मूला इस तरह लिखते हैं ना, याद है ना। अगर आयोटा वायोटा वो इनिशियल फाइनल ना लिखो तो इस तरह लिख लेते हो। क्या करना है, सबको ऐड करना होगा। तो 12 + 15 + 0 + 185 + 7 + 19 डिवाइडेड बाय, कितनी इनिंग्स खेली हैं, 6 इनिंग्स खेली हैं। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी इसके लिए, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप
बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से ही करना। वैसे मैं ये कहूँगा, पॉकेट कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक की नहीं। पॉकेट कैलकुलेटर आई थिंक 200 तक तो आ रहा है वो भी। तो पहले आएगा, ऊपर आएगा 229, 229 को जब आप डिवाइड करा दोगे 6 से तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 38। अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज उसने जो हर इनिंग्स में रन बनाए ना वो 38 बनाए, 38 बनाए हैं, 38 के हिसाब से उसने रन स्कोर करें। अच्छा, लगता है हमसे कहीं पे गड़बड़ हो गई है, उस गड़बड़ को देख लेते हैं। शायद हमने कुछ रन कम ले लिए उसकी इनिंग्स में। 12, 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही लिए। 12 + 15 + 0 185 + 7 + 10, हाँ बिल्कुल सही लिया हमने, तो कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सही आ रहा है, हमारा जवाब सही आ रहा है भाई। 38.16 आंसर आ रहा है। अच्छा, एक छोटी सी हम मिस्टेक कर रहे थे, उस मिस्टेक को ठीक करें कि ये 185 है। तो 185 जब आप लेंगे ना तो आपके पास ऊपर जो नंबर आएगा ना, जब इनको ऐड करेंगे 12 + 15 + 0 + 185 + 7 + 10, तो आपके पास आएगा 238 आएगा। शायद मैंने उसे गलत बोल दिया था, 238 आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है? 238। अब 238 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ रहा है? 39 पॉइंट। कभी कभार कैलकुलेटर से करने में भी ना गलती हो जाती है, लेकिन चले, गलती पकड़ में आ गई, अच्छा है। ठीक है, अब चार्ट आपको साइड में बना हुआ नज़र आ रहा होगा, किसका? एक्स का, x माइनस एक्स के बार का, जो कि मैं इससे पहले यही चीज़ सेम कराई है ना मैंने अभी, x माइनस एक्स के बार के होल स्क्वायर का और x माइनस एक्स के बार के मोड का चार्ट साइड में बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आया? समीशन क्या आया? जब आपने x का समीशन लिया तो जो इधर आया होगा वही आया होगा, 283 आए या 238 आया? 238 आया हमारे पास, है ना? 238 आ रहा है ना, चेक करो, साइड में लिखा हुआ भी होगा उसके नीचे। अच्छा, जब मैंने x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर लिया, ये x बार क्या है? ये अरिथमेटिक की जो वैल्यू आई है ये x बार है आपके पास। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, 39.66। ठीक है, 39.66। तो उसको जब आपने सॉल्व कराया तो आपके पास क्या आया? 25, बड़ा नंबर आ रहा है, 56334। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसी का मोड ले लिया, यानी x माइनस एक्स के बार का मोड ले लिया। अब स्क्वायर नहीं ले रहे, मोड के लिए ये पैरेलल लाइन्स इस्तेमाल होती है। तो आपके पास क्या आ रहा है? 290.80। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? अब आ जाओ वेरिएंस पर, VAR वेरिएंस। क्या फॉर्मूला बताया था वेरिएंस का? समीशन। अच्छा, वेरिएंस को एस से भी डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है, चाहे तो वेरिएंस लिख दो, चाहे तो एस लिख दो, और एक्स पे स्क्वायर से समीशन x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो कितना आ रहा है आपके पास? ये कितना आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है? देखो, x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर बराबर है 2556334। बराबर में चार्ट चल रहा होगा, उससे तमाम वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, मैंने ये कराया हुआ अभी, आपको अभी कराया है पूरा। अभी ये चार्ट, इसका भी चार्ट बनाऊंगा ना। अच्छा हाँ, याद रखना, चार्ट इसके बाद बनाना। जो मैंने चार्ट बना के दिया ना, चार्ट जो बराबर में चल रहा है वो इसके बाद बना लेना, फिर ये चीज़ कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार्ट आखिर में बना दो, चार्ट पहले बनाना, इसके फ़ौरन बाद चार्ट बना देना, इसके फ़ौरन बाद चार्ट बना देना। फ्रूट चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये x माइनस एक्स के बार के स्क्वायर की चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25563.34 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 4206,055। ठीक है भाई। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास का फॉर्मूला तो ये है कि जो आपके पास वेरिएंस आता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो कि इस आंसर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, या जो मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो, ताकि सोल्यूशन कैसे आता है समझ में भी आ जाए बात। ये हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, इसके आगे से यहाँ काम कर लेना।
चार्ट ज़रूर बना लेना, फिर कह रहा हूँ बार बार चार्ट ज़रूर बना लेना, वरना ये सवाल बेकार हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या करा मैंने। तो कितना आया था ये समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैसे तो ये नंबर आया था, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 5 5 6 3 3 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 5 5 6 3.34 डिवाइडेड बाय 6, 7 नहीं, क्योंकि 6 इनिंग्स खेली गई है ना। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आएगा 426,055। इसका स्क्वायर ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम ना कर जाए, चलो ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। इसको देखो क्या आंसर दे रहा है कि 42, तो स्क्वायर रूट ले लो 4260.55 का, तो आंसर आएगा आपके पास 65 सॉरी 27 स्टैंडर्ड डेविएशन आई है। ये वेरिएंस आया था आपके पास। मीन डेविएशन निकाल लो, MD होगा वो मीन डेविएशन आएगा आपके पास कि समीशन x और x के बार का मोड डिवाइडेड बाय 6। MD मैनेजमेंट डायरेक्टर, चलो MD कहते हैं ना। अच्छा, तो क्या आया था आपके पास? ये आया आपके पास, ऊपर देख लो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर 2908 डिवाइडेड बाय 6। चलो वो थोड़ा टेढ़ा ही बन रहा है। तो 290.8 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर इज 48। अब वर्डिंग भी लिखनी होगी 6। ये तो बैट्समैन ए का काम था, ठीक है, ये सब खराब हो गया। अब बैट्समैन बी का भी काम करना होगा आपको, सिर्फ बैट्समैन ए से काम नहीं चलेगा। अच्छी बात है, आपने बैट्समैन ए की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब बैट्समैन बी भी तो है, वो भी तो बेचारा खेल रहा है। तो ये याद रखना, ये MD की वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज़ इसके लिए याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ बैट्समैन बी के लिए काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेम काम बैट्समैन बी के लिए भी होगा। तो बैट्समैन 2 के लिए भी आपके पास साइड में जो है वो चल रही होगी, क्या कहते हैं, आपके पास जो स्लाइड में इसका चार्ट है वो चल रहा होगा। सबसे पहले इसकी भी हमें रेंज निकालनी होगी और उसके बाद अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह आ जाए। रेंज के लिए सबसे पहले तो एंट्रीज़ तो इसकी भी 6 ही है हमारे पास, क्योंकि दोनों ने 6 इनिंग्स ही खेली थी ना, तो एंट्रीज़ तो इसकी भी सेम हो गई। XL इसका अलग आ रहा होगा। XL इसका क्या है? 76। सबसे बड़ा नंबर जो है इसका 76, यानी सबसे बड़ी इनिंग्स इसने 76 की खेली है, और सबसे छोटी इनिंग्स इन्होंने 4 यानी 4 रन की खेली है। तो अब रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? XL माइनस XS, ठीक है। तो XL क्या आया था आपके पास? 76 माइनस 4, तो आपके पास रेंज आ रही है 72 की। 72 की इनकी रेंज आ रही है। कोई मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में 72 कैसे आया इनका, ठीक है। अच्छा, अब इनका अरिथमेटिक मीन भी निकालना होगा। हमने वही अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला निकाल के समीशन, चाहो तो ऐसे करके लिख लो समीशन का फॉर्मूला n और xi डिवाइडेड बाय n, या जैसे नॉर्मल लिखते हो ये i y ना लिखो। तो कितना आ रहा है आपके पास? 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 6 इनिंग्स। तो ये जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो x बार होगा, ठीक है। चाहे तो अरिथमेटिक मीन लिखो या x बार लिखो, एक ही बात होती है। मैंने फिर भी बार बार ये बात बताई है आपको। 47 प्लस
12 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 4 प्लस 51। तो एक ही इन्होंने मारी है हाफ सेंचुरी, सेंचुरी एक भी नहीं मारी। तो 238 इनकी इनिंग्स का जो है वो बन रहा है, और डिवाइडेड बाय 6 कर देना। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आएगा 39.66। अच्छा, सेम ही इनका आ रहा है, इनका भी एक्स बार सेम आया, ऊपर वाले का भी एक्स बार यही आया था 39.66, और इनका भी कुछ कुछ सेम ही आया। ठीक है, चलो। तो अब जो है वो चार्ट सामने चल रहा होगा बराबर में। तो समीशन एक्स क्या आया आपके पास चार्ट में? 238। ठीक है, और समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है आपके पास? अगर आपको अभी भी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो पहला हिस्सा देख लो इस वीडियो का, जो मैंने अभी अपलोड, मतलब पहले हिस्से से क्या मुराद है कि जो अभी थोड़ी देर पहले चीज़ें कराई हैं वो देख लो, जो मैंने कराई हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वो देख लो, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या लिखा हुआ है चार्ट में? 3548.75। अब इसका मोड ले लोगे तो क्या हो जाएगा? मोड ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते। तो मोड आ रहा है 126.6। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरिएंस पर। VAR, वेरिएंस कैसे निकालते हो, या एक्स स्क्वायर भी जिसे कहते हो आप। समीशन ले लेते हो एक्स माइनस एक्स पे बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन पर। तो कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है 38, 35, 48, 75 डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा इसके बराबर है 6। इसको एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। 3548.75 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर इज 603.83। इसका स्क्वायर रूट ले लो, डेविएशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। लेकिन मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पूरी कराऊंगा आपको, ताकि अगर कभी नहीं याद आ रहा हो तो इस तरीके से भी कर लो ना आप। तो x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। टीचर को कितना आता है ये आपको नहीं सिखाने के लिए ज़रूरत है, ज़रूरत ये है कि टीचर आपको कितना सिखा पा रहा है। अगर टीचर को कम भी आता है लेकिन वो आपको ज़्यादा सिखा पा रहा है, यानी जो भी उसको आता है वो सब बता पा रहा है, समझा पा रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर है उनसे कि उनको जिनको सब आता हो। तो कोशिश ये है कि तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में दे दूँ, ताकि आपके लिए ना आसानियाँ पैदा हो जाए। ग्रुप का बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई, ग्रुप का ये है सीन कि 1500 इसकी फ़ीस है। ठीक है, ज़रूर ऐड हो जाना ग्रुप में। जिधर आपको मैं नोट्स दे दूँगा तमाम सब्जेक्ट के विथ मैथ। ठीक है, और मॉडल पेपर, गैस पेपर हमारे अपने होंगे, और नोट्स भी हमारे अपने होंगे, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, तमाम चीज़ें ग्रुप में दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के काम को आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो ये क्या है आपके पास? ये चीज़ क्या है? ये चीज़ तो हमें ऊपर लिख के दी है ना, 3548.75। 6 से डिवाइड करो। बल्कि डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो ना, आंसर लिख दो डिवाइड करके। इन दोनों को सॉल्व करा कर हमने क्या निकाला था? 603.83। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लो, 603.83, द आंसर इज 24.75। स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। अब मीन डेविएशन निकाल लो। स्टैंडर्ड डेविएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रही है, मीन डेविएशन भी निकाल लो। मीन डेविएशन में आपको तरीक़ाकार बताया था, समीशन ले लेना x और x बार का और उसका मोड ले लेना और n से डिवाइड कर लेना।
तो ये मीन डेविएशन होगी। क्या आया, ये आपके पास आया 126.6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मीन डेविएशन आ गई आपके पास। 126.6 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या है 21.1 नहीं 21.1। ठीक है, तो ये मीन डेविएशन है, बिल्कुल सही आई है। तो अब मैं कुछ वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, वो वर्डिंग लिख लो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं लेकिन लिखवा रहा हूँ। वी ऑब्जर्व डैट, लिखो, वी ऑब्जर्व डैट द वेरिएशन इन स्कोर ऑफ बैट्समैन ए इज मच हायर देन दैट इन द स्कोर ऑफ बैट्समैन बी बाय ऑल फार्मूला। अ परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी मोर कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस से क्या मुराद है कि कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से खेल रहा था। देखो भाई, मेरे क्या कहने से क्या मुराद है कि जिस हर मैच में आपको पता है कि अगर ओपनर रन बनाएंगे तो अच्छा स्कोर मिलेगा। अब ये बैट्समैन ए भी ओपनर है, बैट्समैन बी। अब बैट्समैन ए कभी 12 रन बना रहे हैं, कभी 15 रन, कभी 0, ठीक है, और फिर एक इनिंग में बहुत अच्छे रन बना देते हैं, और एक इनिंग में जो है वो 7 रन बना रहे हैं और एक में 19 बना रहे हैं। रन तो ज़्यादा बैट्समैन ए ने बना लिए, लेकिन बैट्समैन बी से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है टीम को। क्यों? क्योंकि बैट्समैन बी हर मैच में स्कोर कर रहा है। अब देखो, जिस मैच में बैट्समैन ए ने 185 स्कोर किए, वो मैच तो टीम जीत गई, चलो 100-200 रन से जीत गई, चलो वो मैच। लेकिन मैच 1, मैच 2, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4 और मैच 6 तो हार, मैच 5 और मैच 6 तो हार गई, क्योंकि बैट्समैन ए तो रन ही नहीं बना रहे, उसमें सिर्फ एक ही इनिंग में रन बना के बैठ गए। तो हर इनिंग में रन बनाना ज़रूरी है, तो बैट्समैन ए हर इनिंग में रन बना रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बैट्समैन है, 7 इनिंग में 0 पे आउट हो जाए, 8वीं इनिंग में 200 रन बना दे, तो 7 मैच तो हम फंस जाएंगे ना, हार भी सकते हैं, क्योंकि हर मैच में रन बनाना ज़रूरी है। तो इस तरह से बैट्समैन भी ज़्यादा अच्छा इंसान है, यानी ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। ज़्यादा अच्छा इंसान तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा अच्छा प्लेयर ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, ये तो नहीं बता सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये देखना होगा क्वेश्चन 3 में अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा। इनकम इन 1000, एक्सपेंडिचर इन 1000। तो यहाँ पर हमें शायद अनग्रुप डेटा ही दिया हुआ है। हाँ, अनग्रुप डेटा ही गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देता हूँ, वो भी समझा देता हूँ कैसे होगा। चलो क्वेश्चन 3 करा देता हूँ, क्वेश्चन 4 में स्लाइड चला दूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी आ जाए। चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही काम करना है जैसा कि हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में किया, कि पहले जो है वो हमने मीन और ये सब कुछ निकालना है इनकम के लिए जो इन 1000 में दी हुई है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वही आपके सामने बना देता हूँ चार्ट। चार्ट से मुराद मेरा है कि जो एंट्रीज दी हुई है वो बना रहा हूँ बस, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इनकम लिख देता हूँ यहाँ मैं, इनकम यानी कमाई, ठीक है। जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा खुशहाली, कहते हैं ना। एक्सपेंडिचर, अच्छा, तो कितनी इनकम्स दी हुई हैं? आई थिंक 6 महीने की इनकम दी हुई है आप लोगों को। कहा जा रहा है कि कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 6 फैमिलीज, 6 फैमिलीज है तो एक ही महीने की है आपके पास इनकम, लेकिन फैमिलीज 6 हैं आपके पास। 6 मुख्तलिफ फैमिलीज से ये लिया गया है। एक की 10 आ रही है, 1000 में 10,000 आ रही है, एक की 1000 में 20,000 आ रही है, एक की 30,000 आ रही है, एक की 40,000, 50,000, और आखिरी फैमिली की 60,000 इनकम है। एक फैमिली की 7,000 खर्चे हैं, 21,000 खर्चे हैं, 23,000 खर्चे हैं, 34,000, 36,000 और 73,000। इसकी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, फैमिली 2 की। तो चलें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा के लिए वही तरीक़ेकार लगेंगे जो पीछे पढ़ रखे हैं। सबसे पहले जो है वो इनकम के लिए काम करेंगे हम, उसके बाद हम काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले इनकम के लिए काम करेंगे।
तो इनकम में सबसे पहले मेरे पास क्या निकालना है, मुझे रेंज निकालना है। तो एल एक्स जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 10, सबसे 10 नहीं दिया हुआ। एल एक्स आपको दिया हुआ है 60 और एल एस जो दिया हुआ है आपको, एल एस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 10। तो आर एल एक्स माइनस एल एस 60 माइनस 10 होगा बेसिकली, तो आएगा आपके पास 50। ठीक है, 50 आपके पास रेंज आ गई। अब रेंज तो निकाल ली है लेकिन मीन भी आपको निकालना पड़ेगा, मीन भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं मीन निकालने के तरीक़ेकार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए एम हमारे पास मीन होगा जो कि एक्स बार के बराबर आता है, तो एक्स बार ही लिख देता हूँ इस बार डायरेक्ट, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। कितना दिया हुआ है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 6। तो ये एक्स बार आपके पास इधर आंसर आएगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 फैमिली से ना, तो 35 वैसे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ऊपर देखें तो आपके पास आएगा 120 और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास फिर वही 35 का आंसर निकले के आ जाएगा। ठीक है, इसे कंफर्म करते हैं। 35 सही है हमारे पास, एक्स बार है, ये 1 लिखेंगे इसे। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इनकम है। अच्छा, अब आपके सामने बराबर में चार्ट चल रहा होगा, तो चार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 210 और उसके बाद आपको दिया हुआ है x, उसके बाद आपको दिया हुआ है x, ये x नहीं आएगा यहाँ, x नहीं आएगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है 1750। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो वेरिएंस निकाल लीजिए। आपके पास फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, कि समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो कि आपके पास बराबर है 17 एक्स स्क्वायर के भी बराबर होता है 1750 और डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 291। एक बार मैं इसे कर लूँ, 1750 डिवाइडेड बाय 6, 29166। ठीक है, 29166 आ गया। अच्छा, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला चेक करिए क्या आता है आपके पास, समीशन x माइनस एक्स के बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि आपको जो है मैं आगे करा सकूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या निकलेगा 1750 डिवाइडेड बाय 6। तो इन दोनों को सॉल्व कराने के बाद आपके पास आ जाएगा 29166। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 291.66। 17 आ रहा है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 17। ये वेरिएंस था। अब निकाल लीजिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नई चीज़ है, कैसा निकलता है ज़रा देखिए। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो चेक करें। फॉर्मूला इसका क्या लिखा जाता है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें आपके पास। एस डी डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब एक्स बार ये है आपके पास, ठीक है। एक्स बार अभी हमने से थोड़ी देर पहले निकाला था ना, एक्स बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं था। यानी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या आया था 35। तो रिलेटिव एस डी क्या आएगा आपके पास 1760 है या 5, ये 0 0 है, 0 है 07 डिवाइडेड बाय 35।
ये आ गया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितना आ रहा है आपके पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन? 0.48। ये आंसर है। यही सेम काम अब दूसरे के लिए भी करना है आपके। ठीक है, चेक करते हैं इसको, सही है। 117.07 डिवाइडेड बाय 35, तो बिल्कुल ठीक आया ये। अच्छा, एक गलती हो गई है, वो मैंने पॉइंट गलत जगह लगा दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक आया ये। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास पहला काम हो गया। अब हमने एक्सपेंडिचर के लिए भी यही सेम काम करना है। खर्चे भी तो निकालना है ना, इनकम कर ली तो खर्चे भी होंगे अब इसके। चलें, इसको रिमूव करता हूँ, फिर दूसरा काम करता हूँ। तो एंट्रीज़ कितनी दी हुई थी आपको? दोनों जगह एंट्रीज 6 दी हुई थी ना। 6 दिनों के लिए 6 फैमिलीज थी आपके पास। अच्छा, सबसे पहले तो आपने पता लगाना पड़ेगा कि XL क्या दिया हुआ है आपको ऊपर इन्होंने। XL क्या दिया हुआ है, छोटा करके लिखते हैं। XL सबसे बड़ा नंबर तो 53 है, और फिर SB है आपके पास जो कि 7 है। तो रेंज निकाल लीजिए, XL माइनस XS। चले आए माइनस करते हैं। तो 53 माइनस 7 होगा। 53 माइनस 7 कितना देता है आपको जवाब? 46। सही है या नहीं है? चलें चेक करते हैं। सही है, 46 सही आ रहा है। मीन निकालना आता है ना, अरिथमेटिक मीन। बार बार पढ़ा रहा हूँ, बार बार अरिथमेटिक मीन का जिक्र कर रहा हूँ। एक्स बार कहते हो जिसे आप निकालने के बाद। समीशन फॉर्मूला लिख लो, डिवाइडेड बाय, ये जनरल फॉर्मूला लिखवाया मैंने। 7 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 53 और 6 से डिवाइड होगा। आ जाए चेक करते हैं। 7 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 53, तो आपके पास आएगा 174, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो आपके पास आएगा 29। ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चले, चार्ट आपके सामने बराबर में चलता हुआ आ रहा होगा। उसमें आपको ये क्या दिया हुआ है, समीशन एक्स क्या दिया हुआ है आपको? 174 समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? ये ई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ई से मुराद एक्सपेंडिचर है। लिखो तो ज़रूरी है, वरना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं करेगा। अच्छा, अब वेरिएंस निकाल लीजिए। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेकर डिवाइडेड बाय एन करिएगा, आ जाएगा आपका जवाब आपके सामने। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 6, 05, तो 250.66 यह आपका आ रहा है। ठीक है, अब इसे चाहो तो आप एस स्क्वायर भी कह सकते हो, एस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब निकाल लो इसी की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि निकलता है आपके पास कुछ इस तरह से, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन के साथ आता है एन। अभी हाथ से मिटाना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। डस्टर का मैंने कहा हुआ है, वो आ नहीं रहा आजकल, जाके खुद ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है आपके पास फॉर्मूले में, यहाँ क्या फॉर्मूले में पुट होगा? 1 2 3 4 और 6। ये कोइंसिडेंट है कि 1 2 3 4 एक साथ आ गया। तो आंसर क्या आ रहा था इसका? 205.66।
फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसके बगैर नहीं होगा ये आंसर आपसे। 205.66 तो आंसर मिलेगा आपको 14.34। ठीक है, 14.34। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आता है 14 फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका पूरा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स का बार। ठीक है, तो 14.34 डिवाइडेड बाय एक्स तो नहीं था ये, हमने इसको देख लेते हैं। हमने क्या निकाला था, हमने एक्स बार क्या निकाला था, एक्स बार की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी हमें। एक्स बार की वैल्यू मैंने निकाल के लाया था 29 लाया था ना मैं निकाल के, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ 29 निकाली थी मैंने, वरना आंसर गलत आएगा अगर कंफर्म नहीं होगा तो। अच्छा, तो फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया आपके पास। ये लिख लेंगे आपको, ये मैं लिखवा दूँ, चलें मैं लिखवा देता हूँ 14.34। अभी यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है ना, ये आधा काम हुआ है। अब इसको अपलोड करने में कई जो है ना घंटे लगेंगे, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर था, तो एक्यूरेट आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसकी ज़रा वो लिख लीजिए वर्डिंग, वी ऑब्जर्व डैट द वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर दैन डैट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी आप जो है ना, इनकम आपकी ज़्यादा है, खर्चे कम ही हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक फैमिली ने 1000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, लेकिन बाकी तमाम फैमिलीज़ ने अपनी इनकम से कम खर्चा किया। फॉर एग्जांपल एक फैमिली की 10,000 इनकम थी तो 7 खर्च किए, 3000 बचा लिए। सिर्फ एक फैमिली ने 1000 ज़्यादा खर्च कर दिया। अब कोई बीमारी आ गई हो उनके घर में या कोई मुसीबत, तो जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। 30,000 इनकम थी, 23 खर्च की, 40 थी 34 खर्च की, 50 थी 36 की, 60 थी 53 की। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमारे जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम सॉर्ट पर होने वाला क्वेश्चन है, सेम। तो ये मैं आपके लिए चला दूंगा ताकि आप जो है वो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसकी स्लाइड चला दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ भी देता हूँ, क्या है, स्लाइड इसकी साथ ही चल रही होगी, देख लीजिएगा। मैंने जो तरीके से आकार से कराए हैं वही है। कहा जा रहा है गोल स्कोर्ड बाय टीम ए एंड बी इन अ फुटबॉल सीजन्स आर गिवन अस, गिवन यूज रिलेटिव मीन डेविएशन टू फाइंड विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। अक्सर इसकी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे मसला होता है, कंसिस्टेंटली। अच्छा देखो भाई, गोल स्कोर, गोल स्कोर क्या किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ गेम अप प्लेड। तो भाई देखो, टीम जो है वो ए प्ले कर रही है 27 गेम और कोई गोल स्कोर नहीं कर रही। 9 जो है वो गेम खेले गए, 1 स्कोर किया गया टीम ए की तरफ से। 8 जो है वो गेम खेले, 2 गोल स्कोर किए, 5 गेम खेले, 3 गोल स्कोर किए, 4 गेम खेले, 4 के 4 गोल स्कोर कर दिए। और इसी तरह फिर नंबर ऑफ गेम्स बी प्लेड, तो बी टीम ने कितने गेम खेले, 17 गेम खेले, फिर 9 गेम खेले, फिर 6, फिर 5, फिर 3, और 0, 1, 2, 3, 4 गोल स्कोर किए उन्होंने। अब इसकी आपने जो है वो पहले मीन निकाल लेना है, जो मैंने तरीका बताया उससे। उसके बाद फिर वेरिएशन निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर टीम्स के लिए निकाल लेना है, फिर गोल्स के लिए निकाल लेना है। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी स्लाइड आपके सामने चलेगी, उसको देख कर लीजिएगा। ठीक है, पहले एक साइड पर एक स्लाइड आ रही होगी, दूसरे साइड पर दूसरी। पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगा मैं उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेज 1 है, पेज 2, पेज 3 है। जो आपको लेफ़्ट साइड पे मिल रहा होगा वो पेज 1 है और राइट साइड पे पेज 2 आ रहा होगा आपके लिए, तो इसको लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, मैंने इंशाल्लाह आपको आगे और भी तमाम काम करवाने हैं। इसकी मैंने जो है ना MCQs भी आपको अगली वीडियो में करा दूँगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है रिमेनिंग, वो मैं अलग आपको कराऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।